जय हिंद, जय भारत साथियों। आज हम बात करेंगे महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार की। जी हाँ, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW इसका डाटा है कि हर साल लगभग महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार में जो इनका जो दर है, जो परसेंटेज रेट है, वो परसेंटेज रेट बढ़ता चला जा रहा है। और यदि पिछले साल की बात करें तो 30% बढ़ चुका है। लगातार हम देखते जाएंगे तो 20,000, 24,000, 28,000, 30,000, 31,000 के आसपास आकर अभी टिका हुआ है ऐसे क्राइम जो राइट टू लाइफ और राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के ऊपर भी बेस्ड हैं, यानी कि उनका मर्डर तक कर दिया जा रहा है। महिलाओं के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है, इतना शोषण किया जा रहा है, उनका बलात्कार, रेप जैसी घटनाएं आम होती चली जा रही है और उनका मर्डर तक कर दिया जा रहा है। जो लोग बोल पा रहे हैं तो उसके खिलाफ प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं आज की डेट में। जब हम देखेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट है कि हर 20 मिनट में लगभग एक महिला का रेप होता है। और ये भारत देश की स्थिति है। ये ऐसे देश की स्थिति है जिस देश ने अपना एक टारगेट सेट किया है कि 2030 तक महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को ख़त्म करना है। जी हाँ, भारत देश का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी ये टारगेट है कि महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को 2030 तक ख़त्म करना है। मगर ये सोचना पड़ेगा हमको, ये आपको और हम सभी को एक साथ ये सवाल करना पड़ेगा, अपने नेताओं से भी सवाल करना पड़ेगा कि क्या हम इस ओर जा रहे हैं, क्या हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। 2030 तक का जब हमने टारगेट लिया तो क्या हम धीरे धीरे ये अचीव कर पा रहे हैं। जो महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार हैं, क्या वो डिक्रीजिंग रेट में जा रहे हैं। यदि हम रिपोर्ट के आधार पर बात करेंगे, रिपोर्ट देखेंगे, तो ऐसा कतई नहीं है और लगभग हम इससे कोसों दूर चलते हुए चले जा रहे हैं। जो हमने टारगेट सेट किया 2030 का, 2020 से लेके 2017, 18, 19, 20 ऐसा रिपोर्ट आप देखेंगे तो हर साल लगभग बढ़ोतरी हो रहा है। और ये जो बढ़ोतरी है ये रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है। और पूरे भारत देश की स्थिति ऐसी है, भारत के अनेक राज्यों में ऐसी भी स्थिति है कि ये महिला को जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिसका उत्पीड़न होता है, उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है। और रिपोर्ट तो छोड़ो, ऐसी महिलाओं के साथ अत्याचार होने के बाद इनका मर्डर तक कर दिया जाता है भारत देश में। और जो इनका मर्डर करते हैं, जो लोग क्रिमिनल्स हैं, उन क्रिमिनल को बाहर छोड़ दिया जा रहा है, बाहर रखा जा रहा है। कहाँ है हमारे देश की व्यवस्था? क्या है हमारे देश की व्यवस्था? क्या यही भारत देश बनाना चाहते हैं? क्या ये जो सरकारें हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा देती है, क्या इसी प्रकार से बेटी को बचाएंगे? क्या इसीलिए लोग अपने घर की बच्चियों को नौकरी पर भेजते हैं? ऐसा क्या अपॉर्चुनिटी दिया है सरकार ने? क्या ऐसा अपॉर्चुनिटी लड़कों को, या फिर यूँ कहें जो असामाजिक तत्व हैं, क्या उन असामाजिक तत्वों को ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी है सरकार ने कि खुले में कुछ भी करो और कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा? और यदि अपॉर्चुनिटी दी है तो ये कब तक? क्या इस पर रोक भी लगेगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने अपॉर्चुनिटी को कट किया है। ये एक प्रकार से किसी भी सरकार ने इसको कट नहीं किया, क्योंकि यदि कट किया होता किसी भी सरकार ने तो ऐसे अत्याचार, ऐसे रेप और ऐसे जो वायलेंस की जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं नहीं हुआ करती। लेकिन आज लगातार ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। और जैसा मैंने बताया कि हर 20 मिनट में एक महिला के साथ रेप हो जाना, ये कितनी दर्दनाक स्थिति है, कितनी दर्दनाक खौफनाक बात है कि ऐसी महिलाओं का मर्डर तक कर दिया जा रहा है। हाल ही में हमने देखा उत्तराखंड की जो बच्ची है 19 साल की अंकिता भंडारी, मर्डर तक कर दिया। और थाने में इनके जो जिसने मर्डर किया उसको चाय पिलाया जा रहा है। क्या ये स्पेशल ट्रीटमेंट सभी राज्यों की सरकारें इसी प्रकार से स्पेशल ट्रीट करती हैं? क्या यही जो जेंडर गैप है, क्या यही जेंडर गैप को इक्वल करने की जो सरकारें बात करती है कि हम महिला और पुरुष इक्वालिटी मेंटेन करके रखेंगे, क्या यही इक्वालिटी मेंटेन करके रखी जाती है? और भारत देश की स्थिति तो इक्वालिटी में भी गई गुजरी है। जो जेंडर गैप इंडेक्स होता है, 146 कंट्री है, उस 146 कंट्री की रैंक में भारत देश की जो स्थिति है वो 135वें नंबर पर है। यानी कि 134 देश हमसे भी आगे हैं
पुरुष और महिला का जो इक्वलिटी है, उस इक्वलिटी को मेंटेन करने में। और भारत देश 146वें देशों में 135वां नंबर। ये 2022 की रिपोर्ट है। क्या ऐसे ही जो सरकारें हैं, क्या इसी प्रकार से देश को चलाना चाहती है?